देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे ये सारे कार्ड ना नीचे गिर गए थे, मैंने उठा लिए हैं। मुझे दिख रहा है पहला ही कार्ड आया है विक्ट्री का। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो विक्ट्री चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, मगर अकेले नहीं, पूरी फैमिली को लेकर। मतलब वो सोशल मैरिज चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं जब वो दूल्हा बनकर आपके दरवाजे पे आए, उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली भी रहे साथ में, वो अकेले ना आए। पूरी दुनिया को ठोक बजाकर आपसे शादी करना चाहते हैं। मतलब सबको बताना चाहते हैं कि आप हो उनकी ब्राइड या उनके ग्रूम। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो छुप छुपा के आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, डंके की चोट पे आपसे शादी करना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं सेलिब्रेशन हो, विक्ट्री। जो वो विक्ट्री आप मतलब आपके साथ आगे बढ़ना, मतलब उनको कुछ अचीवमेंट, मतलब वो ट्रॉफी की तरह आपको समझते हैं और उसकी शोर या आवाज़ गूंजनी चाहिए, ये उन्हें फील होता है, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। आप दोनों में एज गैप काफ़ी दिख रही है। आपके पार्टनर काफ़ी यंग होंगे, बहुत ही एज ज़्यादा गैप हो सकती है। साथ में आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। कुछ लोग मुझे सिंगल भी दिख रहे हैं, कंफ्यूज हैं, या थर्ड पार्टी होगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी सिक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं। हाई प्रेस्टिज आया है, तो इन सभी कार्डों में हाई प्रेस्टिज जो है सबसे मिस्टीरियस कार्ड है, जो बताता है आपके पार्टनर मतलब गुंगे का रोल लाइफ टाइम प्ले कर सकते हैं आपके साथ। इतने मतलब ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, इतने ढीठ किस्म के इंसान हैं, मर जाएंगे मुंह नहीं खोलेंगे, ऐसे हो सकते हैं। इतने सिक्रेटिव हैं, इतने मिस्टीरियस हैं कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फेस, उनके हाव भाव से आप कुछ भी गेस नहीं कर पाते हो। इसलिए आपने सोच लिया है वो इंसान पिघलेगा नहीं, वो इंसान पिघलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, पत्थर दिली है, पत्थर दिल ही रहेगा, ये आपने सोच लिया है। वो इंसान स्ट्रीट स्मार्ट भी है, क्लेवर भी है, खुद टूट के बिखर जाएंगे मगर मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, ये एनर्जी है उनकी। मगर अभी क्या है उनकी सिचुएशन, विक्ट्री चाहते हैं तो कार्ड का मीनिंग चेंज हो गया है। तो अभी ये बाकी कार्डों के साथ आकर इनका मीनिंग चेंज हो गया है इस कार्ड का। अब वो मुंह खोलना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं। उनका जो दिल टूटा हुआ है आपके लिए, वो जो दर्द में रहते हैं आपके लिए, वो जाहिर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। इमोशनल काफ़ी है, दर्द में है आपके लिए। 3 मून का कार्ड आया है, आज काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर आपके लिए। मतलब रूह से वो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, दर्द में है और उनकी रूह तक आपको पुकार रही है, ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में हो सकती है। मुझे दिख रहा है ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है तो ये आप ही के लिए है रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। कुछ कार्ड रिवर्स में आए हैं नीचे के, तो मैं रिवर्स में ही लेती हूँ। आपके पास आते हुए डर रहे हैं, शादी का प्रपोजल देते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप में दोनों में से एक को ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू की वजह से वो उनको लगता है आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। पास्ट में किसी ने एक ने चीट किया है, ये मुझे दिख रहा है।
सेवन ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, पहले किसी एक ने चीट किया है दूसरे को, इस वजह से आप जो आपके चीटर पार्टनर है, आप देख लीजिए आप हैं या आपके पार्टनर हैं, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए डर रहे हैं, पास्ट में की हुई गलती को रिकॉल करते हैं और उस गलती की वजह से वो पछताते भी हैं और आपके पास आने से डरते भी हैं, ये मुझे दिख रहा है। फियर में है, डरते हैं, मगर इस युद्ध को जीतना चाहते हैं। उनको लगता है ये एक जंग है, आपको पा जाना मतलब उनके लिए एक जंग जीतने के समान है। ये मुझे पहला ही कार्ड दिख रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको आपके दिल पर विजय पाना और आपसे शादी करना, ये दोनों ही उनके लिए जंग के समान है। बहुत सी ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों के रास्ते में, ये मुझे दिख रहा है, और हो सकता है बहुत से लोगों से आर्गूमेंट करना पड़े, बहस हो जाए, तो उन सब से जूझना, उनको कन्विंस करना, ये सब एक रिस्क लेने के समान है। तो वो ये सोचते हैं जब इस युद्ध को जीतूंगा तो गंगा स्नान करूंगा, ये फीलिंग्स हैं उनकी, मतलब एक जंग जीतने के समान होगा उनके लिए। आपको पाना, एक विक्ट्री, आप पर विजय पाना, आपसे शादी करना, ये एक विक्ट्री की उनके लिए होगी। जो वो मैनिफेस्ट करते थे, जो वो सपना देखते थे, वो सपना जब सच्चाई में बदलेगा तो वो गंगा स्नान करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। मतलब भगवान को, जो भी रिलीजन के हो, वो अपने भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। एक मेच्योर मैन है, ग्राउंडेड है, वेल्दी हैं, मगर डिप्लोमेटिक हैं, अपना फ़ायदा नुकसान देखकर आगे बढ़ते हैं, मगर आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको गार्ड देना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके होता ना शील्ड, युद्ध में अपने हाथों में लेकर हमेशा अपनी छाती में लगा के रखते हैं, तो मतलब वो आपको अपनी सीने से लगा के रखना चाहते हैं, हर आर्गूमेंट से वो बचाना चाहते हैं, हर मुसीबत से वो आपको बचाना चाहते हैं। तो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जो उनकी अभी की मानसिकता है, जो ऊर्जा है, बता रही है कि वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। इससे पहले वो काफ़ी केयर फ्री लाइफ जी चुके हैं, मस्त मौला मनमौजी इंसान हैं। अभी भी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी हो सकती है, वो आपको स्टॉक कर रही हैं। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके अलावा भी उनके और भी अफेयर हैं, आपके लिए सीरियस नहीं है, मल्टीपल अफेयर में एंगेज मुझे दिख रहे हैं, और कुछ बहुत सीरियस हैं। आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, एक फ्यूचर विजुलाइज कर रहे हैं, विश कम ट्रू है, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आप दो लोगों में सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में हैं आप, ये मुझे दिख रहा है। तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके किंग। अभी तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो काफ़ी डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एनर्जी में थे, अब भी थोड़ा आपके लिए, मगर थोड़ा नहीं, बहुत पिघल चुके हैं। उनका जो ईगो है, आपके सामने आके पिघल गया है, जो कभी कोई नहीं पिघाल सका, आपने उनको मोम बना दिया है, वो पिघल चुके हैं। उनका ईगो मुझे दिख रहा है ख़त्म हो रहा है, फॉल्स ईगो था जो एंड में है, ख़त्म हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक रीयूनियन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल है आज, काफ़ी फीलिंग्स के मतलब फीलिंग्स के कार्ड आए हैं, कप्स के कार्ड आए हैं, तो इमोशनल आज मुझे दिख रहा है काफ़ी है वो आपके लिए, और सीरियस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए एक राजा दिख रहे हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके बच्चे मुझे दिख रहे हैं, किड्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा किड्स हो सकते हैं, ये एनर्जी है। काफ़ी स्टबर्न नेचर के आपके पार्टनर हैं, मतलब मर जाएंगे मगर दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, अपार क्षमता दी है भगवान ने उन्हें, वो दर्द बर्दाश्त करने की उनमें अपार क्षमता है। कोई और होता तो पिघल जाता आपकी ब्यूटी देखकर, मगर ये इंसान पिघलता ही नहीं है।
अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है, फीलिंग्स को दबा जाता है और पी जाता है, ये मुझे दिख रहा है। मगर अब आपका प्यार इनके सर चढ़कर बोल रहा है, ये भी एनर्जी है, चाहते हैं आप ही के साथ आगे बढ़ना, इसलिए कि 7 ऑफ सोर्ड्स उल्टा आया है। तो अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। उन्होंने जो आपसे ब्रेकअप कर लिया, घोस्ट किया, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया, ब्रेकअप कर लिया, अचानक छोड़ दिया आपको, वो अगर वापस आते हैं, मुझे दिख रहा है वापस आने की एनर्जी, तो आप पिछली बातों को कुरेदिएगा मत, इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन घोस्ट तो करते ही हैं, वो खुद नहीं करते, डिवाइन उनसे कराता है। जैसे आप उनको परेशान करते हो, चेस करते हो, वो आप नहीं करते हो, उस टाइम डिवाइन आपके दिमाग में डालता है कि भाई अभी फ़ोन करो अपने मस्कुलाइन को, इसलिए कि आप बैठे बैठे उनके सपने देखते रहते हो। अगर वो आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे तो आप थोड़ी ना जर्नी में आगे बढ़ोगे। तो डिवाइन ही आपके दिमाग में घुसाते हैं, अभी एक फ़ोन कर लो, तभी आप उन्हें फ़ोन घुमा देते हो। या डिवाइन की आपको ही डाउनलोड होता है आपके क्राउन चक्रा में कि एक मैसेज कर लो अपने डीएम को, उसी टाइम आप मैसेज करते हो। आप जो करते हो डीएम के साथ चेस करते हो, डीएम क्यों आपको ब्लॉक कर देते हैं? सिर्फ लड़की का मोलेस्ट नहीं होता है, लड़के का भी मोलेस्ट होता है। अगर शरीफ लड़के होते हैं, बेशक लड़के भी फ्लर्टी होते हैं, मगर जब मोलेस्ट लड़के पर भी होता है, लड़का भी डरता है, ठीक है ना? तो सेम वही सिचुएशन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप बहुत अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या पर्सनली फेस टू फेस, अगर आपके नेबर हैं, मैक्सिमम तो नेबर ही होते हैं, अगली गली छोड़कर या सामने सामने एक ही फ्लैट, एक ही रो, एक ही ब्लॉक, ऐसा होता है। पार्किंग भी सेम, आमना सामना, आमने सामने, तो ऐसा होता है। तो लड़के भी मोलेस्ट होते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा चेसिंग एनर्जी में चले जाते हो, फेमिनाइन अनअवेकन जब होते हो, तो आपके मस्कुलाइन भी आपसे खौफ खा जाते हैं, आपके प्यार से उन्हें एक डर बैठ जाता है, उन भयभीत हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का जब रेप होता है तो वो जितना डरती है, डिवाइन मस्कुलाइन भी उतना ही डरते हैं तब फेमिनाइन से, इसलिए कि मोलेस्ट करना भी रेप करने के समान ही होता है। आप बार बार जो चीज़ वो रेडी नहीं है, बेशक उन्होंने पहले अप्रोच किया हो सकता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपको पहले अप्रोच किया है, मगर वो उस टाइम सीरियस नहीं थे, जस्ट फ्लर्ट करने की लिए आपकी बॉडी से प्यार था उन्हें, आपका लुक उन्हें अट्रैक्ट करता था, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होने के बाद वो भी एक मैग्नेटिक पुल फील करते थे। डिवाइन उन्हें आपके पास भेजती थी अप्रोच करने के लिए, वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते थे, क्योंकि वो पहले से ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। आपके आने के बाद नहीं हुए, वो पहले से ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, और वो जिससे भी करते हैं फ्लर्ट करते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं, वो फ्लर्टी नेचर के होते हैं, वो लाइफ पार्टनर बनाने के लिए अप्रोच नहीं करते हैं, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। जो अगर अनमैरिड है तो माँ जो बोलेगी, फैमिली जो बोलेगा उसी लड़की से शादी करेंगे, और अगर मैरिड है तो वो अपनी वाइफ बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, यही रियलिटी है। आपसे सिर्फ फ्लर्ट और आपकी बॉडी से प्यार है, वो जस्ट टाइम पास करने के लिए आपको अप्रोच करते हैं। मगर आपका तो इसलिए कि फेमिनाइन पहले अवेकन होती है, मस्कुलाइन नहीं होते हैं, तो आपके तो सोल और आई दोनों एक्टिव हो जाते हैं अपने पास लाइफ के हस्बैंड को देखकर। आप पागल हो जाते हो, जैसे आप उनके लिए क्रेविंग करते हो, जैसे उनको चेस करते हो, जैसे पागल हो जाते हो और उन्हें जैसे डिस्टर्ब करते हो, तो वो रेप करने के समान ही होता है। एक इंसान को आप मोलेस्ट करोगे तो उसको डर बैठ जाता है, इसलिए वो सब जगह से डर के मारे आपको ब्लॉक कर देते हैं, पीछा एक बारी में छुड़ा देते हैं आपसे, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा उनकी सिचुएशन। वो जो करते हैं डिवाइन की गाइडेंस पे करते हैं, आप भी उनको जो चेस करते हो, अगर आप चेस ना करो तो वो आपको घोस्ट नहीं करेंगे, वो आप लोगों का ऐसे रोमांस चलता रहेगा शॉर्ट टर्म का। तो डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है। क्यों? आप रोमांस करने के लिए नहीं आए हो, नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप नहीं हो जो आप रोमांस करोगे।
आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों बचपन से ही दो बॉडी और हाफ हाफ सोल लेके पैदा पैदा हुए हो। आपको यूनियन में आना है, और यूनियन में कब आओगे? जब आप डिवाइन बनोगे, डिवाइन ओरिजिन हो, डिवाइन बनोगे तभी तो यूनियन में आओगे। अभी तो 3D लाइफ से निकल नहीं पाते हो दोनों ही। क्यों? मिलने के बाद अगर आप अनमैरिड हो तब आपको डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए, तब आपको डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए। और आप चेस जब करते हो डिवाइन मस्कुलाइन को आप नहीं चाहिए, इसलिए कि आप में इतनी खामियां होती हैं, वो रन करते रहते हैं। और एक मैरिड एक सिंगल है, तो जो मैरिड है वो तो अपनी फैमिली को छोड़ेगा नहीं, अनमैरिड जो है उसे इमीडिएट चाहिए, तो कंडीशनल लव होता है। और अगर दोनों मैरिड हैं तो दोनों की अगर लग्जरियस लाइफ है, दोनों अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, दोनों को ही लगता है जस्ट टाइम पास के लिए आगे बढ़ें और कुछ नहीं, सीरियस नहीं होना है। तो हर तरफ से कंडीशनल लव होता है। जबकि आप डिवाइन ओरिजिन हो, आपको हर किसी से अनकंडीशनल लव करना है, और स्पेशली अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है। और जब तक आप ये नहीं करते हो तो वो तो आएंगे ही नहीं। डिवाइन आपको उनसे दूर 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 रखती है। जितना दर्द आप झेलते हो उतना ही पेन उन्हें भी मिलता है, मगर शुरू में नहीं मिलता। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हो, उनके घोस्ट करते ही जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हो, तब डिवाइन उनकी दिमाग से आपका प्यार वैनिश कर देती है, छू मंतर कर देती है, और उनके कैरियर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे देती है, जिससे वो सिर्फ अपनी फैमिली को हेलो हाय बोलने के लिए घुसे घर में, और बाकी टाइम वो कामों में बिजी रहे, आपकी याद ना आए। मगर ऐसा होता नहीं है, मगर वो अपने आप को कंट्रोल करके जब बिज़ी रहते हैं वो बैलेंस कर लेते हैं। आपकी चीखें, आपकी पुकार, आपकी दर्द उनके कान तक नहीं पहुंचती हैं। क्यों? आपके चक्रास तो सारे ब्लॉक होते हैं। चक्रास ब्लॉक होने की वजह से आपका दर्द वो फील नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे हैं, मतलब सुई की नोक में जितनी आवाज़ होती है उतना दर्द भी अपनी फेमिनाइन का सुनने बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, रोने लग जाते हैं। इनफैक्ट सोल मर्ज होने के बाद आप दोनों के ड्रीम भी सेम होते हैं। आप ड्रीम में अगर किसी को देख रहे हो तो आपका ट्विन भी देख रहा होता है वही ड्रीम। क्यों? आप दोनों का माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट मर्ज हो चुका होता है। एक ही ड्रीम दोनों देखते हैं, और ड्रीम में अच्छा देखते हो तो वो खुश रहते हैं। अगर आपने ड्रीम में किसी लड़के को देख लिया, बस उसी टाइम आपके गालों में 10-12 कट सोते सोते ही लग जाएगा कि आप सपने में भी, ड्रीम में भी कोई लड़का नहीं आ सकता, जबकि ड्रीम आपके हाथों में नहीं होता है। मगर बहुत मज़ा आता है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है अपनी ट्विन सोल के साथ रहने में। एक एक एक्टिविटीज़ जो उनकी होती है इम्प्रेसिव होती है, और मैं हर रोज़ भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को चुना है इस जर्नी के लिए। जबकि ये जर्नी मैं किसी को बताऊंगी तो बिलीव भी नहीं करेगा, मगर मैं बहुत खुश हूँ इस जर्नी में आकर। तो जब तक हमारा सोल मर्ज नहीं होता है, वो आपकी कदर नहीं समझ पाते हैं, आपकी वैल्यू आपको नहीं देते हैं, आपको देने ही नहीं देंगे भगवान। तो सब उनकी गलती नहीं होती है। ये डिवाइन इस जर्नी में हर चीज़ के लिए डिवाइन प्लान है। ये पूरा प्री प्लान जर्नी है, कब कैसे क्या होगा सब कुछ प्री प्लान है। आप अभी मैंने बहुत रो रहे हो इसलिए कि फुल मून, हाफ मून में फेमिनाइन भी रोती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। क्यों? जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट फुल मून और हाफ मून में बहुत रोते हैं तो आपकी बॉडी में भी पेन होता है। वो रात को जागते हैं तो आप भी रात को जागते हो, तो दर्द इक्वल होता है। तो आप भी उन्हें काफ़ी मिस करते हो, रोते हो जब वो रोते हैं। और शुरू से ही ऐसा नहीं है कि सोल मर्ज होने के बाद भी, स्टार्टिंग से ही ये होता है। आपको पहले ही पता चल जाता है आपके काउंटर पार्ट किस दर्द से गुजर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता है। अभी मुझे दिख रहा है वो काफ़ी शर्मिंदा हैं, अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, साथ में आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं कि शादी के बाद क्या होगा, शादी कैसे होगी, कैसे आगे बढ़ूं, ये सब फैंटेसाइज कर रहे हैं, सपने बुन रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं फ्यूचर को फेस करने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। बेशक
पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, अब सिर्फ उनकी ज़िंदगी में आप ही स्पेशल हो और आप ही प्रायोरिटी लिस्ट में हो नंबर 1 पे, और कोई नहीं है। आप पर विक्ट्री पाना, आपके दिल पर विजय पाना ही उनका मेन मकसद है। अभी तो डर रहे हैं, आने से डर रहे हैं, मगर मुझे कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है उनका फियर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि आपको खोने का डर हावी हो जाएगा। आपको खोकर कैसे जीना है उन्होंने सिखाया ही नहीं है। बेशक आपसे दूरी हो, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं, मगर उन्हें एक सुकून मिलता है कि आप उन्हीं के ही हो, ये सोचकर वो जीते हैं। इस वजह से वो एक पीस फील करते हैं। बेशक उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो, मुझे दिख रहा है पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर की बन नहीं रही, क्यों? मेंटली दोनों मेंटली क्लैश होता है, मेंटलिटी मैच नहीं होता है दोनों का। तो क्लैश होता है जब आपका वाइब्रेशन एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, तो एक जना एडजस्ट करता है, दूसरा जना मज़े में रहता है। इसलिए कि जो आपके पार्टनर है, मुझे दिख रहा है वो फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्ट कर लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ। इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं, फियर भी होता है, मेंटल ओवरलोड है, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं मेंटली। दिमाग में 24 घंटा कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, डिप्रेशन रहते हैं। और एक इंसान जब ज़्यादा सोचने लग जाता है, उनका विल पावर, स्ट्रेंथ, ये सब कम होता जाता है। क्यों? वो सोचते ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंट कम करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ सोचते हैं एक्शन लूँगा। तो ये सब कहानी बुनना होता है, हम फैंटेसाइज करते हैं, मगर वो सपना जब हम हकीकत में बदलते हैं तब तो हमें हौसला मिलता है ना। जब हम सपना देखते ही जाएंगे, मुंगेरी लाल के सपने जैसे होंगे कि हम रोज़ एक सपना देखते हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उनकी भी हालत यही है। वो रोज़ सोचते हैं मैं ये करूँगा मगर करते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है, उनका मोरल डाउन होता है, स्ट्रेंथ लो हो जाता है, वाइब्रेशन भी लो हो जाती है। आपके पार्टनर की बॉडी में टैटू हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, विजडम होगी आपके पार्टनर के पास। सीधे साधे इंसान हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, मगर इंटेलिजेंट हैं, मूर्ख नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। मुंहफट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। एक्शन टेकर इंसान है, इम्पल्सिव है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, मुंह पे बोल देने वाले इंसान हैं। किसी किसी के मुझे 3 बच्चे भी दिख रहे हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं। डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होंगे आपके पार्टनर। वॉरियर हो सकते हैं, मतलब हर चीज़ में विजय पाना मकसद हो जाता है, मतलब जिद ऐसी कि जो ठाना वो करके दिखाना है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में एक इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है आपके पार्टनर को पता है कि बहुत से लोगों के पार्टनर को पता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। उनको पता चल गया है, अगर आप जर्नी के आखिरी में हो तो उनको पता चल गया है कि वो ट्विन फ्लेम है। नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, पैशन और अट्रैक्शन के साथ। पैशन, जुनून छाया हुआ है, आइडिया बना रहे हैं, डर को भगाकर आपके पास आएंगे। क्यों? दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, वो फील करते हैं। जब जो आप सोचते हो आपके पार्टनर भी वही फील करते हैं, सोचते हैं। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एक बातूना होगा और दूसरा सुनने वाला होगा। एक लिसनर है, दूसरा नॉन स्टॉप बात करने वाला होगा। आप लोग हैप्पी कपल होंगे। रिलेशनशिप में हमेशा हार्मोनी रहेगी, बैलेंस रहेगा, इक्वालिटी रहेगा और अट्रैक्शन भी म्यूचुअल रहेगा। नेवर एंडिंग अट्रैक्शन होगा। ट्विन फ्लेम का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति कभी ख़त्म नहीं होता है। क्यों? एक आधी आधी सोल है, एक दूसरे को देखते ही सोल वाइब्रेट करने लग जाती है। जब आप बहुत आगे निकल जाओगे जर्नी के, आपके ट्विन को देखने से भी आपका सोल वाइब्रेट करेगा, नहीं देखने से भी। अगर आप एकदम अकेले बैठे हैं और कोई नहीं है आपके रूम में और आप उनको याद कर रहे हैं, तो इमीडिएट आपका सोल वाइब्रेट करेगा
और उनको पुकारेगा, उनका सोल भी आंसर करेगा। ऐसा होता है। वर्ल्ड है आप, दुनिया बन गए हैं। कंप्लीशन, होलनेस, फुलफिलमेंट सब कुछ आप ही से, वो आप ही से बिलोंग करते हैं, ये उन्हें पता है। कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं मगर एक मुझे एनर्जी दिख रही है, बात करना चाहते हैं मगर आपके कॉल का वेट कर रहे हैं बेसब्री से। वो अभी भी यही आस लगा के बैठे हैं कि अगर मुझे एफर्ट्स, मतलब मुझे ना झुकना पड़े, ये मुझे एनर्जी दिख रही है उनकी। कम्युनिकेशन चाहते हैं मगर आपका वेट कर रहे हैं कि आप ही कॉल मैसेज कर लो। ये बंदा टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा। टेढ़ा होके पेड़ा खाने वाला इंसान है, तो टेढ़ा होके पेड़ा खाने मत दीजिएगा। अगर अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो आप वेट कीजिए, हमेशा आप मत झुकिए। अभी वो स्टक सिचुएशन से निकलेंगे, अभी तो वेट कर रहे हैं आपके कॉल और मैसेज का। मेरा ये रीडिंग देखते ही आप कॉल मैसेज मत करना, भाग जाएंगे। जो मुझे दिख रहा है आप खुद करोगे तो भाग जाएंगे, उनको आने दीजिए। अभी तो आप प्राइसलेस हैं उनके लिए, अनमोल हीरा है, और उस हीरा को वो खोना नहीं चाहते आपके राजकुमार। गुड न्यूज़ आने वाली है, ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, डेवलपमेंट होगा। अगर आपका सिर्फ फ्रेंडशिप है तो आगे बढ़ेगा दोस्ती तक, अगर दोस्ती है तो शादी तक बढ़ेगी बात, ये मुझे दिख रहा है। एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे, जंप करोगे। बहुत दुखी है, थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे, दोहरी लाइफ। और सामने आप मिलो तो ऐसे प्रेटेंड करेंगे तुम्हें तो मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं, और तुम्हारी फीलिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरी बतानी नहीं, और तुम्हारी फीलिंग्स का मुझे पता नहीं और लेना देना भी नहीं। मून यही बताता है, छुपाता है और यही बताता है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। वो अपनी गलती से पछता रहे हैं, ये रिवर्स में आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपसे इनह्यूमन बिहेव किया था, डिक्टेटर बने हुए रहते थे, इलॉजिकल बात करते थे, तो उस वजह से वो दुखी हैं। तो डिवाइन ये कह रही है ये सब मत सोचिए, डिवाइन गाइडेंस है तो ये सब मत सोचिए। आप लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, तो ये सब मत सोचिए। सेलिब्रेशन आने वाला है, बस पॉजिटिव बने रहिए। नई शुरुआत ज़िंदगी में होगी, जो भी आपने किया उस पर मत पछताइए, उस पर मत सोचिए। आप लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, डेस्टाइन है, यूनियन नज़दीक है, बस पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहिए। सेलिब्रेशन ऐसी कई आएंगी आपकी लाइफ में, बस अपना हाई वाइब्रेशन में रहिए, हमेशा खुश रहिए, और जो बीत गया उसको मत दोहराइए, मत सोचिए। यही आज की डिवाइन की गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए, लोगों के लिए होगा। ये मून का कार्ड है। मून का कार्ड बता रहा है बेशक वो कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, मगर मुझे एक गाना याद आ रहा है इस पर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वो बेशक अपनी फीलिंग्स ना बताएं, अपनी बात आपके सामने ना रखें, आप ज़रूर उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, समझते होंगे, उनका प्यार भी आप फील करते होंगे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती होगी, है ना। तो जो आप फील करते हैं वही ओरिजिनल है, जो आप फील करते हैं वो रियल है। ट्विन फ्लेम, 2 बॉडी 1 सोल होता है। जो प्यार आप फील करते हैं, आपका अदर सोल आपको लव सेंड करते रहते हैं।
उनको पता है उनकी फेमिनाइन कितनी दुखी है, कितना तड़पती है उनके लिए। तो वो हर मोमेंट, बेशक वो 3D का इंसान आपको लव सेंड ना करे, आपसे रूड बिहेव करे, मगर ट्विन सोल को पता है कि मेरी फेमिनाइन कितनी तकलीफ़ में है। वो लव वाइब्रेशन आपको सेंड करती ही रहती है और वो रियल लव होता है। 3D का जो इंसान है, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो जस्ट इल्यूज़न है। रियल में तो वो आप ही के हैं, वो सिर्फ टाइम समय है जो 3D रियलिटी में वो आपके नहीं हुए। वो इल्यूज़न भी एक टाइम में आके ख़त्म हो जाता है। वो 3D रियलिटी में सबके सामने आपको एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस से ही एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? ये आप दोनों का बर्थ राइट है और बर्थ राइट डिवाइन ही देता है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए और डिवाइन गाइडेंस।